हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। और इस सेशन में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस मतलब 6 के बाद के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए 6 तक तो हो गया था हमारे पास, 7 पे आते हैं। तो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो एक रिलेशन दे के रखा है उसने आर, क्या हमारे पास एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, ये दे के रखा है और पूछा है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसको प्रूफ करो। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं। तो पहले क्या शुरू करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव से। ठीक है, रिफ्लेक्सिव से शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा हमारे पास कि ए कॉमा ए जो है उस टाइप का जो है चीज़ वो आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ए कॉमा ए आर से बिलोंग करेगा। ए कॉमा ए, अब ए कॉमा ए जो है उसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ए बुक ए एंड बुक बी, ये ऐसे है हमारे पास बुक एक्स बुक्स वाई, यहाँ पे बुक एक ए और बुक ए, यहाँ पे दोनों ए ही है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों बुक एक ही है तो बुक ए एंड बुक ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। रीज़न क्या है, कोई भी बता सकता है कि ये तो दोनों तो सेम ही बुक है ना, सेम नंबर ऑफ पेजेस है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए कॉमा ए है डैट विल बिलोंग टू आर, ये जो है हमारे पास आर से बिलोंग करेगा। क्योंकि कौन बिलोंग करेगा आर से, जिसमें कि पहला और दूसरा जो बुक है उन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हो। तो यहाँ पे तो दोनों बुक हमारे पास एक ही है, तो इनमें नंबर ऑफ पेजेस जो होंगे वो भी क्या होंगे हमारे पास, सेम होंगे। तो ए कॉमा ए जो होगा वो आर से बिलोंग करेगा। अब ए जो है वो उस लाइब्रेरी के सारे बुक्स को ये कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो उसका पेयर उसी के साथ जो है वो हमारे पास रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ पेजेस जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, सेम बुक है हमारे पास। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। बात करते हैं सिमेट्रिक की, कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं। ठीक है, तो सिमेट्रिक में ये कहता है कि ए कॉमा बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है। ए कॉमा बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, हमें फाइनली प्रूफ क्या कर देना है कि बी ए जो होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बुक ए एंड बुक बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यही कह रहा है हमारे पास। तो क्या अगर ए बुक और बी बुक के सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बुक बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बी कॉमा ए जो है वो आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि वो यही कह रहा है कि अगर पहले वाले बुक का नंबर ऑफ़ पेज जो है वो दूसरे वाले बुक के नंबर ऑफ़ पेज के बराबर हो तो वो इससे बिलोंग करेगा। तो हमारे पास ए बी तो बिलोंग कर ही रहा था हमारे पास, और हमने प्रूफ कर दिया कि बी ए जो है वो भी बिलोंग करेगा इससे। तो हर एक ए बी पेयर वाले के लिए उसका बी ए पेयर जो होगा यानी सिमेट्रिक पेयर जो होगा वो इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, सिमेट्रिक भी है हमारे पास। ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि ट्रांजिटिव होगा क्या। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ध्यान देंगे कि ये बी जो है ये एक का दूसरा एलिमेंट दूसरे का पहला एलिमेंट होना चाहिए हमारे पास। अब हमें ये प्रूफ कर देना है कि इसका पहला और इसका दूसरा जो है यानी कि ए कॉमा सी जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ से शुरू होते हैं। अगर ये आर से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कि बुक ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है हमारे पास।
ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बी। और ये क्या कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पेजेस इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन सी। तो इसको देख के और इसको देख के, इन दोनों को देख के हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस इन ए जो होगा डेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन सी। ठीक है, ये होगा क्या हमारे पास कि ए के नंबर ऑफ पेजेस जो है वो बी के बराबर है और बी के नंबर ऑफ पेजेस जो है वो सी के बराबर है। तो नंबर ऑफ पेजेस इन ए जो होगा वो नंबर ऑफ पेजेस इन सी के बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि ए कॉमा सी जो है वो हमारे पास इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ पेजेस जो है वो क्या है हमारे पास बराबर है। तो ये भी हमारे पास बिलोंग कर गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो हमने तीनों प्रूफ कर दिया कि सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। अब ट्रांजिटिव हो गया, तीनों हो गया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन जो है हमारे पास वो हो जाएगा। ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। पहले तो सेट लिख लेते हैं हम लोग। सेट क्या देख रखा है, ए सेट देख रखा है, जिसमें एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच डेट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये जो है हमारे पास उसने देख रखा है कि ये इवन है। ओके, अब क्या पूछ रहा है उसने, उसे प्रूफ हमें करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है क्या। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, हाँ, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास कि ए जो है वो हमारे पास आर से बिलोंग करना चाहिए। तो देखते हैं कि ए हमारे पास आर से बिलोंग करेगा क्या। तो ए जो है, ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो ए माइनस ए जो होगा मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए डेट विल बी इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो। और ये जो है जीरो जो है वो एक इवन नंबर है हमारे पास। डेट इम्प्लाइज कि ए कॉमा ए जो होगा वो हमारे पास आर से बिलोंग करेगा। अब ए कॉमा ए अगर आर से बिलोंग कर रहा है हमारे पास, क्योंकि था क्या हमारे पास कि ए बी कब करेगा, जब मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इवन होगा। तो यहाँ से ए हमने चेक किया कि ए में क्या होगा हमारे पास, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए जो होगा वो जीरो हो गया, जो कि इवन हो गया हमारे पास। तो ए जो होगा वो आर से बिलोंग करेगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इस सेट ए से जो भी है वो उन सब के लिए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे के सारे जो हैं वो इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। क्योंकि 1 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 0 जो कि इवन है हमारे पास, 2 2 2 माइनस 2 ये भी हमारे पास हो जाएगा इवन, 3 3 ये भी हो जाएगा, 4 4 ये भी हो जाएगा हमारे पास, 5 5 इस तरीके से ये सारे के सारे जो हैं वो इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ए माइनस बी जो है वो जीरो है और जीरो जो है वो क्या है हमारे पास इवन नंबर। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ये जो चीज़ है वो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये रिलेशन, रिफ्लेक्सिव डन। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक होगा क्या। तो सिमेट्रिक में शुरू करते हैं। तो सिमेट्रिक में ऐसा है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, हमें पहुंच के कहाँ तक पहुंच जाना है कि बी ए जो होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा। ओके, अब अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है डेट इम्प्लाइज कि ए माइनस बी जो होगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी जो होगा डेट विल बी इक्वल टू सम 2 लैम्डा। 2 लैम्डा का मतलब क्या होगा कि इसी फॉर्म का होगा ना, लैम्डा वेयर लैम्डा जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो 2 लैम्डा का मतलब क्या होगा, कोई भी इवन नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लैम्डा का वैल्यू जब हम लोग चेंज करते जाएंगे 1 -1 -2 -2 0 करेंगे, तो जितने सारे इवन इंटीजर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, सबको लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी जो है वो 2 लैम्डा के बराबर होगा। अब यहाँ से हमें पता है कि मॉडुलस के अंदर अगर हम इसको b माइनस का a लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये भी जो है हमारे पास अभी भी 2 लैम्डा ही रहेगा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू z। ठीक है, मतलब यहाँ से हमने क्या किया एक तरह से कि a माइनस बी जो है तो मॉडुलस के अंदर एक माइनस को बाहर निकाला, तो ये क्या बन गया हमारे पास b माइनस का a बन जाएगा। अब मॉडुलस के अंदर ये रखे, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट रखा जाए,
ये रखा जाए या फिर इसको रखा जाए, बात बराबर होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे मॉडुलस के अंदर तो -3 रखो तो भी बाहर में 3 लेके आएगा, और मॉडुलस ऑफ माइनस का 3 रखा जाए तो भी हमारे पास बाहर में कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो इसका साइन चेंज करने से कोई फ़र्क पड़ जा ही जाएगा, ठीक है। हमने एक तरह से 3 लिखा हुआ था ऊपर में, हमने उसकी जगह पे -3 कर दिया। तो अभी भी ये क्या है हमारे पास 2 लैम्डा, जहाँ पे कि लैम्डा जो है वो जेड से बिलोंग करेगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारे पास 2 से डिविजिबल है, इवन है, मतलब मॉडुलस ऑफ b माइनस ए इज इवन। अगर ये इवन है इसका मतलब कि ये पेयर b कॉमा ए जो होगा वो r से बिलोंग करेगा हमारे पास, b कॉमा ए जो होगा वो r से बिलोंग करेगा। तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था कि a कॉमा बी जो है वो r से बिलोंग कर रहा है, a कॉमा बी r से बिलोंग कर रहा है, और हमने प्रूफ कर दिया कि b कॉमा ए जो होगा वो भी r से बिलोंग करेगा। तो क्या हो गया हमारे पास, ये सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया हमारे पास। ओके, अगला चलते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि ट्रांजिटिव होगा क्या हमारे पास, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करना है तो इसमें ऐसा कुछ होगा कि इफ़ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो हमें प्रूफ कर देना है कि a कॉमा सी जो होगा वो भी हमारे पास r से बिलोंग करेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉडुलस का a माइनस का b जो होगा वो सम 2 लैम्डा के बराबर होगा क्योंकि इवन होना चाहिए। और यहाँ से हमारे पास मॉडुलस का b माइनस सी जो है डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 म्यू, ठीक है। अब यहाँ से अगर मॉड को हटाएं, हम मॉड को अगर हटाना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, a माइनस बी का वैल्यू जो होगा वो ±2 लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास b माइनस सी जो है वो ±2 म्यू हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ए कॉमा सी जो है वो इससे बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो a माइनस बी का वैल्यू हम यहाँ से 2 लैम्डा ले लेते हैं, और यहाँ से b माइनस सी का वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, 2 म्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी, ओके, और प्लस का b माइनस सी जो होगा डेट विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस कितना आ जाएगा, 2 म्यू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये तो चला गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा a माइनस का c इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू। अब हमारे पास लैम्डा भी इंटीजर है, म्यू भी इंटीजर है, तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 2 का मल्टीपल आ गया। इसका मतलब कि ये क्या आ गया हमारे पास, इवन नंबर आ गया। तो इवन आ गया तो हमारे पास ए सी जो होगा वो क्या करेगा, हमारे पास आर से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब एक्चुअली है क्या ना कि बाकी से देखा जाए ना तो ए में सी में रिलेशन हमें चाहिए था, ए और सी में रिलेशन चाहिए था, और भी कर सकते हैं। और देखो कैसे कर लेते हैं, ए माइनस बी का वैल्यू हम यहाँ से ±2 लैम्डा था ना, ए माइनस बी का वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ से, कितना ले लेते हैं, माइनस का 2 लैम्डा ले लेते हैं, ओके, क्योंकि वो भी चलेगा हमारे पास। तो अब की बार हम क्या करते हैं, ए माइनस बी का वैल्यू, ए माइनस बी का वैल्यू माइनस का 2 लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से b माइनस सी का वैल्यू 2 लैम्डा ही लेते हैं, क्योंकि टोटल 4 ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगे हमारे पास। 4 पॉसिबिलिटीज़ कैसे बनेंगी कि यहाँ से हमने 2 लैम्डा लिया, यहाँ से 2 म्यू लिया, यहाँ से 2 लैम्डा लिया, यहाँ से माइनस का 2 म्यू लिया, यहाँ से माइनस का 2 लैम्डा लिया, यहाँ से 2 म्यू लिया, और यहाँ से माइनस का 2 लैम्डा लिया, और यहाँ से माइनस का 2 म्यू लिया। तो ऐसा बन जाएगा, एक यहाँ से प्लस, वहाँ से भी प्लस, यहाँ से प्लस, वहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, वहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस। तो जिस भी तरीके से किया जाए ना उस सब में वही आएगा हमारे पास। अगेन इसको ऐड कर दो, तो इसको अगेन ऐड किया तो कितना आ जाएगा, a माइनस का b और प्लस का कितना हो जाएगा, b माइनस का c, डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास, ये सॉरी म्यू है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 म्यू और माइनस का 2 लैम्डा, अगेन 2 टाइम्स म्यू माइनस का लैम्डा हो गया, म्यू माइनस का लैम्डा हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, a माइनस सी, 2 टाइम्स सम नंबर, इवन आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स सब इंटीजर, इवन आ गया। तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि a कॉमा सी जो होगा वो r से बिलोंग करेगा, a कॉमा सी जो है वो r से बिलोंग करेगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, ट्रांजिटिव हो गया। जैसे करना है चारों में से, जिस तरीके से करना है उस तरीके से करो, चारों के चारों तरीके से हम यहीं पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांजिटिव हो गया। तो क्या क्या हो गया हमारे पास, ट्रांजिटिव हो गया था, सिमेट्रिक भी हो गया था, आई थिंक सिमेट्रिक भी हो गया था हमारे पास, ये सिमेट्रिक भी था, और हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी था ही, रिफ्लेक्सिव भी था ही। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ये हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ओके।
इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं, अब और क्या कह रहा है उसमें कि सो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ओके, ठीक है। अब रिलेशन वाला अगर हमें बताना है कि ये 1 3 5 जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ओके, तो हम क्या करते हैं कि रिलेशन बताना है कि ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम अगर मान लेते हैं कि इस ये जो हमारे पास आर था उसमें अगर पता करने चाहें तो हमारे पास क्या क्या था, 1 मिनट देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 था हमारे पास। ए में जो था वो क्या था, 1 2 3 4 5। तो अगर हम एलिमेंट्स अगर लिखना चाहते हैं तो हम सिर्फ यही वाला पार्ट को लिखते हैं, 1 3 5 जिसमें इंक्लूडेड हो, सिर्फ उस वाले पार्ट को लिखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, ओके। तो 1 किससे रिलेटेड हो सकता है, 1 1 से रिलेटेड हो सकता है, 1 1 से रिलेटेड हो सकता है। 1 और किससे रिलेटेड हो सकता है, 1 3 से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और 1 और किससे रिलेटेड हो सकता है, 5 से रिलेटेड हो सकता है। रीज़न क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आना चाहिए था, इवन आना चाहिए था। 1 क्या 4 से रिलेटेड हो सकता है, नहीं, 1 4 से रिलेटेड नहीं हो सकता है, यानी कि 1 4 जो है वो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो 1 जो है वो तो हमारे पास यहाँ तीनों से रिलेटेड है, 1 से भी रिलेटेड है, 3 से भी रिलेटेड है, 5 से भी रिलेटेड है। अगर वैसे 3 से पता करें तो 3 1 भी आएगा हमारे पास, 3 3 भी आएगा और 3 5 भी आएगा हमारे पास, ठीक है। ये सारे के सारे आएंगे हमारे पास, ओके। और अगर 5 से देखा जाए तो 5 1 भी आएगा हमारे पास, 5 3 भी आएगा और 5 5 भी आएगा। रीज़न क्या है हमारे पास कि 5 1 अगर करते हैं तो 5 -1 कितना होगा हमारे पास, 0 होगा, सॉरी 4 होगा जो कि इवन होगा, 5 - 3 इवन होगा, 5 - 5 0, ये सारे के सारे इवन होंगे। तो वो यही कहना चाहता है कि ये बताओ कि 1 3 5 के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो आपस में सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखो 1 जो है वो 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है, 5 किससे 1 से रिलेटेड है, 5 5 से रिलेटेड है, 5 5 से रिलेटेड है, ओके। तो वही यही चीज़ तो होता था हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास, कि अगर 1 का पता किया जाए कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि जिस जिस से रिलेटेड है ना, जिस जिस से रिलेटेड है उन सबसे मिलने वाला जो बनने वाला जो सेट होगा वही उसका इक्विवेलेंस क्लास होगा। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास कितना हो जाएगा, 1 3 और 5, ठीक है। यानी कि 1 इन तीनों से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर 3 का पूछा जाए कि 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा जिससे 3 रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, 1 3 5, इससे रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है। 5 किससे रिलेटेड है, तो 5 भी 1 3 5 से रिलेटेड है। तो तीनों का जो इक्विवेलेंस क्लास है वो सेम है, तो हम लोग यहाँ से भी मतलब यहाँ से भी कह सकते थे, अगर ये सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास को भी हम लोग देख के कह सकते थे कि ये सब जो है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि तीनों का इक्विवेलेंस क्लास जो है वो क्या है, सेम ही सेट आ रहा है हमारे पास। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है हमारे पास, जैसे 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो इस सेट में सॉरी इस रिलेशन में 1 जिस से रिलेटेड है उन सबका जो सेट होता है वो हमारे पास उसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। अब आते हैं और क्या कह रहा है हमारे पास कि एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये भी इजी है हमारे पास कि अगर मान लेते हैं कि इसी रिलेशन में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे जो हमें जिससे मतलब था मैंने उसको लिखा है। तो अगर देखा जाए 2 4 वाला, तो 2 जो होगा वो 4 से रिलेटेड होगा, डेफिनेटली 2 4 से रिलेटेड होगा, अच्छा। और 4 जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा हमारे पास, 2 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा और 4 4 से रिलेटेड होगा क्या, क्यों, क्योंकि 2 माइनस का 4 जो होगा या फिर 4 माइनस का 2, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो एक इवन नंबर होगा। और उसने वही तो कहा था कि इवन अगर होता है तो उस सेट से बिलोंग मतलब इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो 2 4 4 2 2 2 4 4 ये सारे के सारे इवन आएंगे हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारे पास। तो 2 किससे रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 4 2 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है। तो अगर हम यहाँ से पूछें कि 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगा हमारे पास, 2 4, क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड है। 4 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा हमारे पास, तो 4 का भी इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगा, 2 4। तो दोनों का इक्विवेलेंस क्लास जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो हम यहाँ से भी देख के कह सकते हैं कि हाँ सब जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है हमारे पास, ओके। अच्छा, और क्या कह रहा है हमारे पास, और ये कह रहा है बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज़ रिलेटेड टू। अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 1 3 5 जो है ना, 1 3 5 का जो इक्विवेलेंस क्लास आया है और ये 2 4 का जो इक्विवेलेंस क्लास आया है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि ये सेट, यानी कि 1 3 5 वाले सेट में, ठीक है, और इस वाले सेट में यानी कि 2 4 सेट में
ये जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है, यानी कि उसमें कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है। तो 1 जिससे रिलेटेड है, 3 जिससे रिलेटेड है, 5 जिससे रिलेटेड है, वो तो ये सेट बन रहा है हमारे पास, और 2 4 जिससे रिलेटेड है उससे वो हमारे पास ये सेट बन रहा है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है हमारे पास। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन है उस रिलेशन में क्या 1 जो है वो 2 से रिलेटेड हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा हमारे पास। 1 जो है वो 2 से रिलेटेड बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास ऑड आ जाएगा। 1 माइनस का 2 करो मॉड का तो भी हमारे पास 1 आएगा, ठीक है, और मॉडुलस का 2 माइनस 1 करो तो भी हमारे पास कितना आएगा? 1 ही आएगा, और ये क्या है हमारे पास? ऑड है, तो ऑड वाला तो इससे आएगा नहीं हमारे पास। तो अब कोई भी पेयर उठा कर रख लें, एक से 2 उठा के रख लेते हैं, दूसरे से 3 उठा के रख लेते हैं, 5 उठा के रख लेते हैं, तो ये भी हमारे पास 2 माइनस का 5 का जो मॉड होगा वो कितना आएगा हमारे पास? 3 आएगा। या फिर 5 माइनस 2 का मॉड किया जाए तो भी हमारे पास कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 जो है वो इवन है नहीं, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। यानी कि 1 2 से रिलेटेड नहीं होगा, 1 और किससे रिलेटेड नहीं होगा हमारे पास? 1 4 से रिलेटेड नहीं होगा। यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट, जैसे 1 है वो ना तो 2 से रिलेटेड होगा ना 4 से रिलेटेड होगा, वैसे 3 ना तो 2 से रिलेटेड होगा ना 4 से रिलेटेड होगा, वैसे ही 5 ना तो 2 से रिलेटेड होगा ना 4 से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो ये हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन 9th करते हैं। 9th में क्या कह रहा है हमारे पास? सो डैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए वेयर ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स जो है वो 0 से 12 के बीच में है। ओके, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो 9th क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि पहले तो सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए में क्या कह रहा है कि ए सेट में एक्स जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेकर 12 तक। तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8 9 10 11 और कितना आएगा? 12 आएगा। तो ये टोटल 13 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि उसने बोला था कि इंटीजर है हमारे पास, तो इनके बीच में इतने सारे इंटीजर्स है। गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, 4 का मल्टीपल होना चाहिए हमारे पास। तो पहले 4 का मल्टीपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है। 0 आ सकता है, 4 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है हमारे पास? 8 आ सकता है और 12 आ सकता है। ये 4 मल्टीपल्स हैं हमारे पास। तो अब उस रिलेशन को लिखने की कोशिश करते हैं कि रिलेशन को देखा जाए तो हमारे पास ऐसा लेना है कि पेयर लेना है जिनमें दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए, दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए, दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए, तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये सारे के सारे आ जाएंगे 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4। ये सारे ऐसे कंटिन्यूअस कहाँ तक आ जाएंगे हमारे पास? 12 12। ये सारे के सारे पेयर आ जाएंगे। रीज़न क्या है हमारे पास? कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल 0 है हमारे पास, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, और क्या आएगा हमारे पास? जब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाए? 4 हो जाए, तो उसको देख लेते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 कब होगा हमारे पास। तो अगर हम इसको 0 लेते हैं और इसको 4 लेते हैं तो ये चलेगा हमारे पास। 0 4 रखा जा सकता है, इसको 0 और इसको 4 उठाया तो ये चलेगा हमारे पास। अच्छा, अगर 0 4 है तो 4 0 भी होगा पक्का। 0 4 है तो 4 0 भी होगा हमारे पास। रीज़न क्या है होने का? क्योंकि 0 4 लेंगे तो इसका डिफरेंस जो होगा वो कितना आएगा? 4 आएगा, और 4 0 का भी डिफरेंस जो होगा वो वही 4 आएगा, तो ये दोनों से हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, 1 फिर किससे रिलेटेड होगा? 1 5 से रिलेटेड होगा, 1 5 से रिलेटेड होगा, क्योंकि 1 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 4 होगा। वैसे ही 5 जो है वो 1 से रिलेटेड होगा। ओके, वैसे 2 किससे रिलेटेड होगा? 6 से रिलेटेड होगा। 6 किससे रिलेटेड होगा? 2 से रिलेटेड होगा। और क्या होगा हमारे पास? 3 किससे रिलेटेड होगा? 7 से रिलेटेड होगा, और 7 किससे रिलेटेड होगा? 3 से रिलेटेड होगा। वैसे ही 4 किससे रिलेटेड होगा? 4 से रिलेटेड होगा, तो उसको तो लिख दिया हमने। 5 किससे रिलेटेड होगा? 5 जो रिलेटेड होगा किससे? 5 1 जो है वो 5 से रिलेटेड होगा, वो तो लिख दिया है हमने। अच्छा, 5 1 वो लिख दिया है हमने। अब 6 वाला 6 2 वो भी हो गया है हमारे पास। अच्छा सॉरी, 4 वाला तो था ना हमारे पास, कितना कितना लिख दिया है? 0 वाला लिख दिया है, 0 4। 1 वाला हो गया हमारे पास, 2 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 4 4 वाला हो गया है। 5 वाला किया जाए तो 5 किससे किससे रिलेटेड हो सकता है? 5 9 से, और फिर 9 5 ये भी आएगा हमारे पास। दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 4 होगा हमारे पास। 6 किससे होगा हमारे पास? 6 10 होगा, और फिर किससे होगा हमारे पास? 10 6 से हो जाएगा।
10 6 हो जाएगा हमारे पास। और क्या होगा, 10 6 है। 7 की बात करते हैं तो 7 किससे हो जाएगा, 11 से हो जाएगा। और 11 किससे होगा, 7 से हो जाएगा। ठीक है, और फिर बात की जाए कि 8 किससे होगा, तो 8 12 से हो जाएगा। और 12 जो है वो किससे होगा, 8 से होगा। अब 9 की बात की जाए तो 9 किससे रिलेटेड होगा, 13 से। और 13 जो है हमारे पास वो है नहीं, 13 जो है वो है नहीं। तो इस तरीके से कुछ बनेगा हमारे पास। अब वैसे ही 8 वाला कर लेंगे, 8 वाला कर लेंगे, फिर 12 वाला कर लेंगे। ठीक है, कि दोनों का जो डिफरेंस है तो 12 होना चाहिए। तो 12 वाला तो सिर्फ दो ही आएगा हमारे पास। कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो 0,12 आ जाएगा और एक 12,0 आ जाएगा। 0 वाला तो दो ही आएगा हमारे पास। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल 12 यही बन सकता है हमारे पास। अब 8 जो है उसको भी देख लेते हैं। चलो 8 कैसे कैसे बन सकता है, अगर 0 ले 8 ले तो चलेगा, 8 ले 0 ले तो भी चलेगा, 1 ले 9 ले तो भी चलेगा, और 9,1 ले तो भी चलेगा। ओके, फिर 2 ले 10 ले तो भी चलेगा, और 10 ले 2 ले तो भी चलेगा। फिर 3 ले 11 ले तो भी चलेगा, और 11 ले और 3 ले तो भी चलेगा। 4 ले 12 ले तो भी चलेगा, और 12 ले और 4 ले तो भी चलेगा। तो आई थिंक इतने सारे जो हैं वो हमारे आ जाएंगे यहाँ पे। अगर सबको लिखना है तो कुछ इतने सारे आएंगे हमारे पास कि मल्टीपल्स क्या होना चाहिए हमारे पास, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो उसने एक्चुअली पूछा था, सो डैट ईच ऑफ द रिलेशन दिस वन इज़ अ मल्टीपल, ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले आते हैं हम लोग सिमेट्रिक वाले पार्ट पे कि सिमेट्रिक होगा क्या। सॉरी, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। पहले क्या लेंगे हम लोग, पहले लेंगे कि ये क्या, ये क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है क्या। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो डेफिनेटली है। ठीक है, हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं तो इसमें थोड़ा सा देखना भी ईजी है हमारे लिए कि 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 12 ये तो रिफ्लेक्सिव तो है ही। तो ये तो सीधा सीधा हम लोग कह देंगे कि रिफ्लेक्सिव तो है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक है क्या हमारे पास, तो ये तो अपने आप में सिमेट्रिक पेयर होता है, ये सारे के सारे तो सिमेट्रिक पेयर ही होते हैं। अब ये सब के सब है, 0,4 है तो 4,0 1 5 5 1 2 6 6 2 3 7 7 3 5 9 9 5 6 10 10 6 7 11 11 7 8, ये सारे के सारे पेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की कि ट्रांजिटिव होगा क्या हमारे पास। ठीक है, तो ट्रांजिटिव की बात अगर करें तो ट्रांजिटिव हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि अगर देखना है तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ये तो सारे हमारे पास ट्रांजिटिव होते हैं। तो जैसे 0 4 है और 4 0 है तो 0 0 है क्या, तो हाँ 0 0 है ऊपर में हमारे पास। ठीक है, वैसे ही 1 5 है 5 1 है तो 1 1 है क्या, हाँ है। 2 6 है 6 2 है तो हमारे पास 2 2 है क्या। 3 7 है 7 3 है तो 3 3 है, ऊपर में सब कुछ है हमारे पास। वैसे ही 5 5 6 6 7 7 8 8 ये भी है हमारे पास। 0 0 यहाँ से भी फिर से आ जाएगा, और 0 8 8 0 तो 0 0 1 1 यहाँ से भी आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, फिर 3 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। सारे के सारे जो हैं वो एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया कि जब हमने इस तरीके से लिख लिया, जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे को लिख ही लिया हमने। ठीक है, अब एक और क्या तरीका था हमारे पास कि उसने क्या कहा था कि आर जो है वो ऐसा है, ए बी सच डैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ, इज़ अ मल्टीपल ऑफ क्या है हमारे पास, 4 है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे निकालना था कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या। तो एक हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा भी तरीका था, वो जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं कि ए जो है वो देखते हैं कि आर से बिलोंग करेगा क्या। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए कितना आ जाएगा, ए माइनस ए जो होगा वो 0 आएगा। डैट इज़ 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ये तो 4 का मल्टीपल है हमारे पास। डैट इम्प्लाइज कि हमारे पास ए कॉमा ए जो होगा वो आर से बिलोंग तो करेगा। ठीक है, ये हमारे पास आर से बिलोंग करेगा। अगर ये आर से बिलोंग कर रहा है हमारे पास, अगर ये आर से बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा हमारे पास, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया पक्का। तो रिफ्लेक्सिव वाला काम तो हो गया। बात करते हैं सिमेट्रिक की कि सिमेट्रिक होगा क्या।
ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि मान लेते हैं कि ए कॉमा बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है। तो इफ़ ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि इसका मॉडुलस जो होगा डेट विल इक्वल टू 4m टाइप, जहाँ पे कि m जो है वो इंटीजर है, मल्टीपल होगा ना 4 का, तो 4m टाइप का होगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि b माइनस ए जो होगा वो भी 4m के बराबर होगा, जैसा पिछला हमने एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है, कि b माइनस ए जो होगा वो भी 4m के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि b कॉमा ए जो होगा वो हमारे पास r से बिलोंग करेगा, डेट इम्प्लाइज b कॉमा ए। तो a कॉमा बी हुआ, b कॉमा ए हुआ, तो सिमेट्रिक भी हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। और फिर अगर ट्रांजिटिव की बात करें, सिमेट्रिक हो गया हमारे पास, ट्रांजिटिव की बात करें कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा हमारे पास, तो उसमें क्या कहता है कि इफ़ ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें प्रूफ कर देना है कि ए कॉमा सी जो होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा। तो शुरू हो जाते हैं फिर। तो ए कॉमा बी अगर कर रहा है तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी जो होगा डेट विल बी इक्वल टू 4m, और अगर b कॉमा सी कर रहा है तो मॉडुलस ऑफ b माइनस सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट 4n। अब पिछले वाले से हमने जैसे बताया था, पिछले वाले से बताया था, तो यहाँ से तुम कर सकते हो कि मॉडुलस ऑफ हमारे पास कितना होगा, मॉडुलस ऑफ a माइनस सी जो होगा डेट विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या होगा हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो पिछले वाले में हमने एक्सप्लेनेशन दिया था, एक मिनट, यहाँ से अगर ऐसा है कि फाइनली हमारे पास क्या आया था, a माइनस सी जो है वो इवन आया था ना, a माइनस सी इवन आया था, तो कोई ऐसा कह सकता है कि a माइनस सी तो था नहीं हमारे पास तो मॉडुलस था। तो ले लो ना, ये ले लो मॉडुलस। अगर इसको मॉडुलस भी ले लिया जाए, अगर a माइनस सी इवन है तो उसका मॉड जो होगा वो भी तो इवन ही होगा ना। a माइनस सी, जैसे मान लेते हैं कि a माइनस सी जो है वो माइनस के 2 के बराबर आ गया, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस सी किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 2 के बराबर। तो अभी भी तो ये इवन ही है ना, पहले भी इवन ही था, अभी भी इवन ही है हमारे पास। अगर मॉडुलस ऑफ a माइनस से पहले a माइनस सी जो है मान लेते हैं, एक मिनट, पहले मान लेते हैं कि a माइनस सी जो है वो 2 के बराबर था, तो मॉडुलस ऑफ अभी भी a माइनस सी जो होगा वो 2 के बराबर ही रहेगा। तो पहले भी इवन था, बाद में भी इवन है। तो अगर कोई चाहे तो कोई ऐसा कह सकता है कि a माइनस सी इवन आया, मॉडुलस थोड़ी आया है, तो मॉडुलस ले लो ना। मॉडुलस लेने से अभी भी वो क्या रहेगा हमारे पास, इवन ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आते हैं, ये जो था हमारे पास, तो उसी एक्सप्लेनेशन से जैसा हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ a माइनस सी जो होगा ना वो भी एक 4 का मल्टीपल होगा हमारे पास। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो a कॉमा सी जो होगा वो भी हमारे पास r से बिलोंग करेगा। अब r से बिलोंग कर रहा है a कॉमा सी, और ये दोनों कर ही रहा था हमारे पास, तो क्या हो गया हमारे पास, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो एक तो ये भी तरीका है हमारे पास कि ये ट्रांजिटिव हो गया हमारे पास। ओके, तो ट्रांजिटिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा हमारे पास, ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब उसने ये चीज़ पूछा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो पहले वाले केस में इस केस में हमारे पास वन जो है वो किससे रिलेटेड होगा, यानी कि वन का इक्विवेलेंस क्लास बता देना है। तो देखो वन किससे रिलेटेड होगा, वन उससे रिलेटेड होगा। अच्छा, अगर वन का रिलेशन पूछ रहा है ना, इसका मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर में पहले वन आना चाहिए, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे बताएंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये वन है हमारे पास, तो वन किस किस से रिलेटेड हो सकता है, तो देखो वन 5 से रिलेटेड होगा, क्योंकि इसका मल्टीपल जो होगा 4 का मल्टीपल होगा हमारे पास। ऐसे ही वन जो होगा वो 9 से रिलेटेड होगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंस होगा हमारे पास 8 होगा, वो भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। अच्छा, वन से भी रिलेटेड होगा, वन जो है वो 1 से भी रिलेटेड होगा, तो इससे भी 0 आ जाएगा हमारे पास। और किसी से रिलेटेड हो सकता है क्या, 4 का मल्टीपल 4, 8 और 12 आ सकता है, तो 12 तो होगा नहीं। वन एक 13 से भी रिलेटेड हो सकता था, बट ये तो होगा नहीं हमारे पास क्योंकि 13 है नहीं। तो इसका मतलब कि वन किस किस से रिलेटेड होगा, 5 से, 9 से, 1 से। इसका मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन जो होगा कि किससे किस से रिलेटेड है, तो 1 से, 5 से और 9 से। तो वन किस किस से रिलेटेड हो गया इस केस में, 1, 5 और 9,
3 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिससे कि 1 जो होगा वो रिलेटेड होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है हमारे पास, आर जो है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, यह है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू क्या हमारे पास बी है। तो इजी क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिविटी की देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं हमारे पास। तो रिफ्लेक्सिव इसका मतलब कि ए देख लेते हैं कि क्या है। तो ए जो है वो तो ए के बराबर होता ही है हमारे पास, ए जो है वो ए के बराबर होगा ही, कोई भी नंबर अपने बराबर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो डेट इम्प्लाइज कि बराबर है तो बिलोंग करेगा, यानी कि ए कॉमा ए जो होगा वो आर से बिलोंग करेगा, और आर से बिलोंग कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा हो गया। ठीक है, बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक होगा क्या, कि सिमेट्रिक होगा क्या। तो सिमेट्रिक की बात करें अगर, तो सिमेट्रिक में ऐसा होगा कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ए बी जो है वो हमारे पास आर से बिलोंग कर रहा है। तो ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो बी के बराबर है, पहला वाला जो है वो दूसरे के बराबर है, उसने देख रखा है कि पहला वाला दूसरे वाले के बराबर है। तो अगर ए बी के बराबर है तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि बी जो है वो ए के बराबर है, बी जो है वो ए के बराबर है हमारे पास। ठीक है, तो अगर ए बी के बराबर है, बी ए के बराबर आ गया, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, डेट इम्प्लाइज कि जो बी कॉमा ए होगा डेट विल ऑल्सो बिलोंग टू आर, ये भी आर से बिलोंग करेगा हमारे पास। तो ए कॉमा बी हमारे पास पहले से कर रहा था, बी कॉमा ए कर गया, तो सिमेट्रिक वाला कंडीशन फुलफिल हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक वाला कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गया, यानी कि ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के, बात करते हैं ट्रांजिटिव के कि ट्रांजिटिव होगा क्या। तो ट्रांजिटिव में क्या कहता है हमारे पास कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब ये कर रहा है तो हमें फाइनली प्रूफ कर देना होगा कि ए कॉमा सी जो होगा ना वो भी आर से बिलोंग करेगा। तो अगर ए आर से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कि ए बी के बराबर है, और बी सी आर से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कि बी सी के बराबर है। तो यहाँ से और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, और ए सी के बराबर है तो इसका मतलब कि ए कॉमा सी जो होगा वो आर से बिलोंग करेगा। तो ए भी कर रहा है, बी सी कर रहा है, और अब ए सी भी कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी, ट्रांजिटिव भी हमारा हो जाएगा, ये पार्ट ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ये भी हमारे पास, ये भी हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब उसने क्या पूछा था फिर से कि फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो यानी कि इसमें भी देख लेते हैं कि वन किससे रिलेटेड होगा। तो अगर इसमें सेकंड वाला अगर रिलेशन लिखना चाहें तो उसने क्या बोला है कि बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने का मतलब कि वन किसके बराबर हो सकता है, वन ही के बराबर हो सकता है। तो वन सिर्फ वन से ही रिलेटेड हो सकता है। वैसे टू किससे रिलेटेड होगा, टू से रिलेटेड होगा, थ्री किससे रिलेटेड होगा, थ्री से रिलेटेड होगा, और इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो यही आएंगे बस, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों बोला है कि उसने बराबर है। ए जो है उसने क्या बोला है कि ए जो है वो बी के बराबर, यानी कि पहला और दूसरा एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो यही सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो वन किससे रिलेटेड होगा, अगर वन का इक्विवेलेंस क्लास पूछा जाए तो क्या बोला जाएगा, वन, यानी कि वन किससे रिलेटेड है, सिर्फ वन से रिलेटेड है हमारे पास, तो सिर्फ यही आ जाएगा इस चीज़ का आंसर। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। थैंक यू।